हेलो बच्चों, तो कैसे हो सब? बढ़िया एकदम। बच्चों, आज जो एक नए टॉपिक से हम लोग रूबरू होने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है सेल और बैटरी। बच्चों, ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हमारे इलेक्ट्रिक करंट का बातों को बच्चों बहुत ही ज्यादा ध्यान से और लास्ट तक जानने का कोशिश करना। अब बच्चों बातों को सीखते हैं। मैं शिवानंद त्रिपाठी और आपका प्यारा सा चैनल मेगर कॉन्सेप्ट क्लासेस। बच्चों, हेडिंग लगाएंगे सेल स्लैश देखिए, इसी को हम लोग कहते हैं बैटरी। बच्चों, ये हमारे रेगुलर डे टू डे लाइफ में इस बातों को सुना है और जाना है। आज इनके कॉन्सेप्ट को भी जान लेंगे, कैसे ये बनते हैं, कैसे ये होते हैं। बेसिकली हमारे हर दिन हमारे डे टू डे लाइफ में इनकी यूजेस है। जैसे बच्चों हमारा सेलफोन की बैटरी हो गई, हमारे घर में जो इन्वर्टर लगे हुए हैं उनकी बैटरी हो गई, और टॉर्च की बैटरी होगी, और अलग अलग जगहों पर बहुत अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रकार की बैटरियां हैं। तो बच्चों, इन्हीं बातों को आज हम लोग बहुत ही अच्छे से सीखेंगे। आओ, तो सबसे पहले हम लोग परिभाषा सीखते हैं, इसका बातों को जानते हैं। इट इज नॉट द सोर्स ऑफ चार्ज बट it is the source of energy. Also, it maintain constant potential difference across the resistor. बच्चों, ये हमारा कहता क्या है, जो हमारा बैटरी या सेल है वह चार्ज का स्रोत नहीं है, वह एनर्जी का स्रोत है। लेकिन हमेशा सेल और बैटरी हमारी जो है वह कोशिश करती है थ्रू आउट अक्रॉस द रजिस्टर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट बना रहे, सामान्य बना रहे। अब बच्चों, हम सबसे पहले एक बैटरी को बनाने का प्रयत्न करते हैं। बैटरी की फिगर को बनाते हैं। देखो बच्चों, ये हमारी अपनी बैटरी है, जिसमें बैटरी को बनाने के प्रक्रिया के दौरान सबसे पहला काम हम लोग करते हैं कि बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं। अब बच्चा पूछेगा, सर इलेक्ट्रोलाइट किसको कहते हैं? तो बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं नमक और पानी के घोल को, मतलब किसी भी सॉल्यूशन को, नमक पानी के घोल के टाइप के सॉल्यूशन को ही हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। अगर हम लोग घर में जो सोडियम क्लोराइड, जो कि NaCl कॉमन सॉल्ट है, उसको अगर हम लोग मिलाते हैं तो यहाँ पे सोडियम की इलेक्ट्रोड को लेना पड़ेगा। लेकिन बच्चों, हम लोग ये बात जानते हैं कि सोडियम को जैसे ही हम लोग पानी में डालेंगे वो तुरंत ऑक्सीडाइज कर जाएगा और जल के खत्म हो जाएगा। इतना तो केमिस्ट्री हम लोग भी जानते हैं। लेकिन बच्चों, इसीलिए हम लोग अन्य साल्ट को इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रोलाइट बनाने के दौरान, जैसे ZnCl2 हो गया, इस टाइप के। मतलब अगर ZnCl2 का यहाँ पे घोल लेते हैं तो यहाँ पे Zn का, जिंक का क्या कर लेंगे? इलेक्ट्रोड ले लेंगे, और जैसे ही इलेक्ट्रोड लेंगे इसको एक रजिस्टर से बच्चों क्या कर देंगे? कनेक्ट कर देंगे, और कनेक्ट करने के बाद प्रोसेस हमारा बैटरी बनके रेडी। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सेल और बैटरी कहते हैं। बच्चों, एकदम छोटी सी बात है। अब बच्चा पूछेगा, सर जब भी करंट हमारा अक्रॉस द रजिस्टर, मान लीजिए हमारा A से B, जब भी हमारा करंट चलेगा तो एक बात तो तय है सर, हमारी लूप क्या होनी चाहिए? क्लोज होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमारी लूप क्लोज नहीं है। हमने पूछा कैसे? तो बच्चों, यहाँ पे रजिस्टर दोनों अलग अलग जगहों पे है और दोनों के बीच में कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, और सिर्फ पानी है, मतलब घोल है। बच्चों, ये घोल ही जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली क्या करता है ये घोल कि नेगेटिव किसी भी इलेक्ट्रॉन को, किसी भी पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव इलेक्ट्रोड से उठाकर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे लाकर रख देता है। मतलब लाके रख देगा और इलेक्ट्रॉन फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, चार्जेस फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, और हमारा बैटरी के द्वारा जो हमारा रजिस्टर है वो जलना स्टार्ट हो जाएगा।
बच्चों हम लोग क्या करते हैं, दोनों के बीच की पोटेंशियल डिफरेंस को लिखते हैं, लेकिन यहाँ जो पहले पोटेंशियल डिफरेंस लिखते थे वहां पे क्या लिखते थे, आई आर, और यहाँ पे लेकिन हम लोग ऐसा नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखते हैं पोटेंशियल के डिफरेंस को जाई। क्या लिखते हैं बच्चों, जाई, इसको पढ़ते हैं जाई, ठीक है, जाई पढ़ते हैं, बोलते भी जाई ही है। और ऐसा ये है, मान लिया जाता है कि मान लीजिए पोटेंशियल के डिफरेंस को घटाने के बाद क्या आ गया हमारा, जाई आ गया, ऐसा मान लिया जाता है, सी ऐसा हमने मान लिया, ठीक है। अब बच्चों क्या है कि वर्क, अब जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक जो लेकर आएगा वो केमिकल लाएगा, और केमिकल का बल लेकर आएगा, और केमिकल का बल जब लगेगा तो वर्क डन तो होगा ही होगा। तो निकाल लो ना वर्क डन का, तो वर्क डन बाय chemical force, work done by chemical force, taking ions of q charge, from negative to पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों एक बात बता दो, अगर हम किसी आयन को यहां से यहां तक लेकर आएंगे तो फोर्स तो लगेगा, वो एफ फोर्स किसका लगेगा, केमिकल के द्वारा लगेगा, और इन दोनों के बीच की कुछ तो कुछ दूरी है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा। तो एफ इंटू क्या हो गया हमारा डी, ये वर्क डन हो गया। और ये जबकि हमारा एफ हम लिख देते हैं वेयर एफ इज केमिकल फोर्स, हमारा एफ क्या है बच्चों, केमिकल फोर्स है। अब ये हमारा केमिकल फोर्स है एफ। अब बच्चों तो सो वर्क डन बाय केमिकल फोर्स टेकिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, कितना हो जाएगा बच्चों, तो एफ डी बाई क्यू। अरे भाई आ क्या रहा है, यहाँ पे आयन लिया, वही क्यू चार्ज को डिवाइड में ला दिया, तो हमारा इसी को हम लोग कहते हैं बच्चों इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और इसी को हम लोग कहते हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बच्चों इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है कि अगर किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास ले जाने में जो वर्क डन लगेगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। आज हम लोग ये बहुत ही अच्छे से सीख लिए। अब नेक्स्ट बात हम लोग करने जा रहे हैं बच्चों सेल और बैटरी में ही डिस्चार्जिंग और चार्जिंग। पहले तो डिस्चार्जिंग करेंगे, तो हम लोग बहुत ही ज्यादा बातों को सुन रखा है। डिस्चार्जिंग, हमारा सेल जो है वो क्या हो गया बच्चों, डिस्चार्ज हो गया, या फिर हमारा सेल जो है वो क्या हो गया, चार्ज हो गया। तो हम लोग लिखते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। बच्चों होता क्या है डिस्चार्जिंग ऑफ सेल, तो जरा ध्यान से देखेंगे। अगर ये हमारा मान लो बच्चों सेल का सिंबल है, सबसे पहले हम लोग सिंबल देख लेते हैं। सिंबल, एक सेकेंड, बच्चों अब हम लोग सबसे पहले इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बाद सिंबल देखने जा रहे हैं कि आइडियल सेल का सिंबल कैसा होता है, संकेत कैसा होता है। तो पहले लिखेंगे सिंबल ऑफ आइडियल सेल कैसा होता है, एक पहले डंटी करेंगे फिर दूसरा डंटी करेंगे, एक बड़ा दूसरा छोटा। ये वाला जो है बड़ा वाला जो है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को शो करता है, बड़ा वाला लाइन जो है बच्चों वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को शो करता है, जबकि हमारा छोटा वाला नेगेटिव इलेक्ट्रोड को। अब बच्चों हम लोग नेक्स्ट बात जो है डिस्चार्जिंग पढ़ेंगे, इसको भी समझते हैं।
डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। बच्चों हमारा जो सेल है वो डिस्चार्ज कैसे होता है? बच्चों अगर ये हमारा मान लो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और ये हमारा नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, तो हमारा जो सेल है वो डिस्चार्ज कब होगा? जब हमारे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से करंट निकलेगा और साइमल्टेनियसली उसी दौरान नेगेटिव इलेक्ट्रोड में करंट हमारा इंटर करेगा, उस दौरान हमारा जो सेल है वो डिस्चार्ज करेगा। तब चार्ज कब करेगा भैया? चार्ज कब करेगा? चार्जिंग ऑफ सेल अगर कोई पूछे तो हमारा सेल सर चार्ज कब करेगा? तो जब हमारे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स में हमारा करंट इंटर करेगा और साइमल्टेनियसली नेगेटिव से क्या करेगा? बाहर निकलेगा, उस दौरान हमारा जो सेल है वो चार्ज करेगा। नेक्स्ट बात है बच्चों रियल सेल की करते हैं। अगर हम लोग आइडियल सेल की बात किए तो नेक्स्ट बात हम लोग रियल सेल की भी करेंगे। बच्चों रियल सेल होता क्या है? हम लोग जनरली जो अपने डे टू डे लाइफ में सेल को देखते हैं उसी सेल को हम लोग क्या कहते हैं? रियल सेल कहते हैं। अब बेसिकली तो बच्चा पूछेगा सर आइडियल सेल बेसिकली डे टू डे लाइफ में नहीं बच्चों, आइडियल सेल जो है हमारे पढ़ाई लिखाई के ही बात में है। कोई भी चीज आइडियल नहीं होता है, हम भी आइडियल नहीं है, कोई इस धरती पे आदमी आइडियल नहीं है, और कोई भी चीज बनता भी है तो वो आइडियल नहीं होता है 100%। होता क्या है? रियल होता है। अब सब बच्चों रियल सेल क्या होगा? बेसिकली कि जब कभी भी हम लोग जनरली डे टू डे लाइफ में अपने देखते हैं तो क्या देखते हैं कि हमारा सेल गर्म हो जाता है, हिट कर जाता है, इट गेट हॉट ड्यू टू सम प्रोसेसिंग। अगर कुछ प्रोसेस हुआ, कुछ देर हमारा सेल बैटरी चला, तो हम लोग ऐसा देखते हैं कि हमारा सेल और बैटरी क्या हो गया है? गर्म हो गया है, हिट हो गया है। अब बच्चों हिट क्यों हो गया? तो ऐसा आदमी सोचता है, एज्यूम करता है कि हमारा जो सेल और बैटरी है वह रजिस्टर्स भी अपने पास मौजूद रखे हुए हैं। तो अगर कोई सेल और बैटरी रजिस्टर मौजूद रखेगा अपने पास तो वह क्या करेगा? ऑटोमेटिक हीट कर जाएगा। मतलब रजिस्टर क्या कर जाएगा? हीट कर जाएगा और हमारा सेल ऑटोमेटिक क्या कर जाएगा? हीट कर जाएगा। बच्चों हम सिंबल बना के दिखाते हैं। ये हमारा सेल हो गया, आइडियल सेल हो गया, और रियल सेल के दौरान क्या किया जाता है? एक रजिस्टर को सोचा जाता है कि रियल सेल के ही अंदर अपने आप सोचा जाता है, एज्यूम किया जाता है, होता नहीं है, ऐसा एज्यूम किया जाता है कि इसके अंदर होगा। समझ में आ गया? यही क्या है? हमारा रियल सेल है। और रियल सेल क्या होता है? हमेशा टाइम टू टाइम जब भी उसको यूज किया जाएगा तो वो उसको छूने के बाद लगेगा कुछ देरी के बाद कि अरे यार गर्म हो गया। जैसे हम लोग फोन यूज करते हैं तो कुछ देरी के बाद गर्म हो ही जाता है फोन की बैटरी। बहुत हद तक बहुत सारी कंपनियों ने ऐसा किया है कि कम हो जाए हीटिंग प्रोसेस, लेकिन कभी भी होता जरूर है समय थोड़ा बीतने के बाद। तो बच्चों ये हमारा हो गया अपना सेल, रियल सेल। अब करते हैं इसमें भी डिस्चार्जिंग और चार्जिंग। डिस्चार्जिंग ऑफ रियल सेल, अगर हम यहां पे बात करते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ रियल सेल की, तो इसी में रियल सेल में क्या कुछ नहीं करना है, बस इसमें एक रजिस्टर जोड़ देना है। ये हो गया डिस्चार्जिंग ऑफ रियल सेल, और चार्जिंग ऑफ रियल सेल करना है तो इसमें बस एक रजिस्टर बस जोड़ देना है, और क्या हो गया? चार्जिंग ऑफ रियल सेल। बच्चों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।